नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में अमरराज ग्रुप की 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, माहिदे पर दस्तखत। बैटरी यूनिट्स का क़याम, 4,500 अफराद को रोजगार। केटीआर का खिताब। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और जांच के लिए हफ्ते और इतवार को खुसूसी मुहिम। बूथ लेवल ऑफिसर्स दस्तयाब रहेंगे, अवाम इस्तिफादा करें। बीएल संतोष और कविता को गिरफ्तार किया जाए, कांग्रेस का मुतालबा। कहा शर्मिला फिर एक बार मुत्तहदा आंध्रा का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। हैदराबाद के नवाही इलाके नागोल में ज्वेलरी शॉप में डकैती, फायरिंग करके जेवरात लूट लिए गए, खुसूसी टीमों की तश्कील। और चिवड़ला में खौफनाक सड़क हादसा, टिप्पर स्कूली तलबा पर चढ़ गया, कमसिन तालिब इल्म हलाक, दीगर 3 तलबा जख्मी। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोडी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आईटी केटी रामाराव ने अमरराज ग्रुप के साथ 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के माहिदे पर दस्तखत किए हैं। अमरराज बैटरी लिमिटेड तेलंगाना में 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए आगे आई है। तेलंगाना हुकूमत और कंपनी के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में इतने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने अमरराज ग्रुप आगे आया है, जो रियासत के लिए बड़ी बात है। बरकी गाड़ियों के लिए दरकार बैटरियों का यूनिट रियासत में कायम होगा। इसके लिए तेलंगाना हुकूमत अमरराज ग्रुप के साथ पूरा ताउन करेगी। उनका कहना था कि 37 साल से ये ग्रुप काम कर रहा है। तेलंगाना में वादे के मुताबिक 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए कंपनी आगे आई है। केटीआर का कहना था कि 4,500 अफराद को मुलाजमत दस्तयाब होगी। तेलंगाना में इंसानी वसाइल मौजूद हैं। तेलंगाना में सनतकारों को तमाम सहूलतें हुकूमत फराहम कर रही है। इस मौके पर अमरराज ग्रुप के डायरेक्टर जी जयदेव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी जेश रंजन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। A new frontier, a new area where traditionally we've seen some large investments coming from overseas players primarily. But I think you're treading new path, new ground, you're breaking new ground. So my compliments on this courageous decision on choosing to enter the lithium-ion battery space, not just to you as the chairman and managing director of Amar Raja, but to the entire family of Amar Raja. I thank you, and I think they deserve a huge round of applause from my team. But this is the biggest investment that government of Telangana has been able to attract into the state of Telangana. And I'm delighted that it is actually a homegrown company based in Hyderabad, which is making this move. And as Jay pointed out, while the company was founded 37 years, is it? 37 years ago, while the corporate headquarters has always been Hyderabad, they have been primarily committed to Chittor district because they actually believe in certain principles and certain values. Today, Hyderabad is known to be the go-to destination for information technology and life sciences companies
and it has already been recognized as one of the leading innovation hubs in the world. Going forward, I'm very confident that Telangana will also become an ideal destination for electronics, EV, and cell manufacturing. Once again, I very happily welcome Amara Raja's plant in Telangana. दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर आईटी केटी रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना को इजाफी मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनाया जाएगा। केटी रामाराव एमटेक एक्सपो हैदराबाद की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि स्टार्टअप्स को शिराकतदार का दर्जा दिया जाएगा। केटीआर का कहना था कि उन्हें सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर यानी खिदमत फराहम करने वाला तस्वुर नहीं किया जाएगा। रियासत में टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए मुसलसल इक़दाम किए जाएंगे। केटीआर ने कहा कि शहर में कायम स्काई रूट एरोस्पेस ने मुल्क का पहला निजी रॉकेट को लॉन्च किया है और उसमें 3D प्रिंट शुदा इंजन को इस्तेमाल किया गया था। I welcome you to this beautiful city of Hyderabad and to this event, AMTech, the Additive Manufacturing Technologies event, which is the largest additive manufacturing expo in India. Today's event is, I'm told, graced by more than 100 industries, 100 plus industries from India and abroad, 50 plus startups and 15 plus national research and development institutes, and more than 3,000 people dropping in and attending this event over the next couple of days. I hope it has been exciting for everyone to attend this expo, because while walking into this conference room here, I've had the privilege of looking at a couple of products which seemed extremely promising and exciting. The technology with respect to additive manufacturing has matured from rapid prototyping to fully finished final functional components for strategic sectors like aerospace, defense, MRO, medical devices, etc. As you're aware, Telangana in fact is one of the youngest and one of the fastest growing states in the country. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातलात के लिए हैदराबाद का दौरा करेंगी। वो 28 से 30 दिसंबर 3 दिनों के लिए हैदराबाद में क़याम करेंगी। हुकूमत की तरफ से तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। 28 दिसंबर को वो खुसूसी तैयारे से हैदराबाद पहुंचेंगी। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति नीलायम बोलारम में मुख्तलिफ शोबेजात की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात से मुलाकात करेंगी। 30 दिसंबर को वो शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। वाज़ेह है कि 2019 में आखिरी बार उस वक्त के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दौरा किया था। कोविड की वजह से साल 2020-21 में जनूबी हिंद का दौरा नहीं किया गया। 15वें सदर जमहूरिया की हैसियत से द्रौपदी मुर्मू पहली बार सरमाई तातलात के लिए हैदराबाद आएंगी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और फहरिस्त की जांच के लिए खुसूसी मुहिम 3 और 4 दिसंबर को चलाई जाएगी। अवाम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। बलदिया की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक 3 और 4 दिसंबर हफ्ते और इतवार को 2 दिन अवाम वोटर लिस्ट की जांच कर लें, नए नामों का इंदराज करा लें। 2023 1 जनवरी को 18 साल मुकम्मल करने वाले अपना नाम दर्ज करवाएं। अवाम अपने करीबी पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट की जांच कर सकते हैं और गलतियों को सुधार सकते हैं। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि अपने और अपने अफराद खानदान के नामों को दुरुस्त करने का मौका फराहम किया जा रहा है। उनका कहना था कि बूथ लेवल ऑफिसर वहां पर मौजूद रहें और मुतालिका फॉर्म भी दस्तियाब रखें। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि अगर बूथ लेवल ऑफिसर खुसूसी मुहिम के दौरान लापरवाही का मुजाहरा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि 5 दिसंबर को वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव बंसीलाल पेट की सीढ़ियों वाली बौली का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया गया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, निजाम दौर की इस बौली को डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया था। आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ के तहत हुकूमत ने इसकी तज़्ज़ीनो का फैसला किया। केटीआर की खुसूसी तवज्जो पर इसकी अज़मत रफ्ता को बहाल किया गया। इस जगह को सयाहों की तवज्जो का मरकज बनाने, अतराफ के इलाके को तरक्की दी जाएगी। आने वाले दिनों में ये एक सयाहती मुकाम में तब्दील होगा।
वजीर बल्दी नजमनस ने जुमे के दिन कुकटपल्ली असेंबली हल्के में 28 करोड़ 51 लाख रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम दिया। 7 प्रोग्रामों का केटीआर ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर मल्ला रेड्डी, मुकामी रुकन असेंबली कृष्णा राव, मेयर विजय लक्ष्मी, पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। 1 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से यहां पर इंडोर शटल कोर्ट की हिसारबंदी, 3 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से शमशान घाट और मूसापेट में इंडोर शटल कोर्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। दीगर 4 कामों का संग बुनियाद रखा गया, जिनमें पार्क, झील के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। हुकूमत ने महकमे बहबूद माजूरीन, मौमरीन व मुतसीन को महकमे बहबूदी ख़वातीन अतफाल में जम कर दिया है। इस सिलसिले में हुक्मनामा जुमे को जारी कर दिया गया। माजूर उम्र रसीदा अफराद मुक़न्निस तबके की फलाह बहबूद और उनके चलाए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मौसर अमलावरी के लिए इन 2 महकमों को जम किया गया है। हुक्मनामे में बताया गया कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से नुमाइंदगियां भी की गई थी। इन महकमों के इंजमाम के साथ इनमें खिदमात अंजाम देने वाले अमले की तकसीम व जिम्मेदारियों की नई तरतीब की गई है। माजूरीन, मौमरीन व मुखन्निसीन की बहबूद के महकमे का नाम भी तब्दील कर दिया गया है। अब इसे महकमे मौमरीन व मुखन्निसीन बाख्तियार बराए माजूरीन किया गया। महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर, जिला सदर महकमे को डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा। जम किए गए दोनों महकमों के सुदूर से कहा गया कि वह स्टाफ की तकसीम व जिम्मेदारियों की असरनो तोसी करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का मुतालबा है कि बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी BL संतोष और कुन कौंसल के कविता को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गिरफ्तार न करने की सूरत में कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। जग्गा रेड्डी ने कहा, मरकजी हुकूमत BL संतोष को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि TRS कविता को लिखकर इस काम से बचाने की कोशिश में है। दोनों के नाम तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आ चुके हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए हकायक को मंजर आम पर लाया जाए। बीजेपी और TRS में ड्रामेबाजी चल रही है। पता चला है कि BL संतोष कांग्रेस कायदीन को बीजेपी में शामिल करने की कोशिश में है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी अपने तौर पर मुतारिक हो चुकी है और अवामी मसाइल को उजागर करेगी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर शर्मिला ने बयारम कानकनी के इल्जामात के जवाब में कहा कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कहना था वो तहकीकात के लिए तैयार हैं। TRS भी तहकीकात के लिए तैयार है। शर्मिला ने कहा कि फिर से मुत्तहदा रियासत बन जाएगी, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। तेलंगाना के अवाम इस पर भरोसा नहीं करेंगे। शर्मिला ने कहा कि बीजेपी से सवाल और उनके खिलाफ मुकाबला सिर्फ शर्मिला कर रही है और इतने साल बाद भी बीजेपी के साथ मिलकर चलने वाले KCR को बीजेपी की अहलिया कहना चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर NVS प्रभाकर ने कहा कि डबल बेडरूम और दलित बंधु के मुस्तहक अफराद की निशानदेही के लिए रुश्वत ली जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जो रुश्वत दे रहे हैं उन्हीं का नाम फेरिस में शामिल किया जा रहा है। इसमें TRS लीडर मुलविस हैं। प्रभाकर ने कहा कि लिकर स्कैम में दिल्ली और तेलंगाना में शराब सरबराह करने वाला शख्स एक ही है। शराब की फरोख्त में तेलंगाना ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा, कविता के इशारे पर तेलंगाना आबकारी महकमा काम कर रहा है। तेलंगाना के शराब के मामले में आबकारी महकमे की भी CBI तहकीकात होनी चाहिए। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने जुबली हिल्स में सदर रियासती कांग्रेस रेवंत रेड्डी की उनकी खमगाह पर मुलाकात की। दोनों कायदीन ने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा देर तक तबादला ख्याल किया। दोनों कायदीन ने मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि बीजेपी की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों का जवाब दिया जाएगा तो कांग्रेस इख्तिदार में आ सकती है। तेलंगाना और महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। जुमे की सुबह रुकन असेंबली ने 11 मुस्तहक दरखास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 3,23,500 रुपए बताई गई है।
इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक अकबर बाग डिवीजन के सरफखास बल्टन, चंचलगुड़ा, आजमपुरा, सईदाबाद और छावनी से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम भी जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन में 250 मुस्तकीन में पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। मजलिस की नुमाइंदगी पर अब तक हजारों मुस्तकीन में कार्ड्स तकसीम किए जा चुके हैं। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मुकामी सुदूर मुतमदीन, कारकुन और मुतल्लका महकमे जात के ओहदेदार मौजूद थे। जहानुमा डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर GHMC के आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए तरक्याती कामों की मंजूरी हासिल की। अमजदुल्ला बाग के इलाके में NP2 पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ये काम अनकरीब इख्तिताम को पहुंचेगा। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पर मुकामी अफराद को राहत मिलेगी। फलकनुमा गुंटाल चबाबा सड़क पर पानी के बहने से राहरू अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि वक्फे से यहाँ पर ड्रेनेज का पानी बहता है। स्कूल जाने वाले बच्चों का गुजर भी इसी सड़क से होता है। उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। बताया जा रहा है कि मुकामी कब्रिस्तान में भी पानी दाखिल हो गया और जुमे के दिन भी काफी मुश्किलात का अवाम को सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से इस सिलसिले में फौरी मसले की यकसुई की अपील की है। घटकेसर मंडल से ताल्लुक रखने वाले मुतिराज तबके के लोगों ने फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ आज धरना दिया। उनका यह कहना था कि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हम मुसलसल इस सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं। 40 साल से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे हुकूक के लिए जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं उस पर गौर किया जाए। इस मौके पर मुतिराज तबके के अफराद ने अपने मुतालबात को लेकर नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि हमारा शुमार मच्छरों में किया जाए। संगारेड्डी में खाके तैयबा फाउंडेशन को ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करने पर अवार्ड पेश किया गया। वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर सीनियर सिविल जज और सेक्रेटरी लीगल सर्विस अथॉरिटी हेमंत राव और डायरेक्टर गायत्री देवी DMHO के हाथों मिलादुन्नबी सल्लम के मौके पर मस्कुरा कैंप मुनक्किद करने पर तंजीम के सदनशीन मोहम्मद महमूद अली असीर को अवार्ड पेश किया गया। शहर के नवाही इलाके नागोल में डकैती की संगीन वारदात पेश आई है। नामालूम अफराद ने स्नेहपुनी कॉलोनी में वाक़ ज्वेलरी शॉप में दाखिल होकर फायरिंग की और वहां की इंतजामिया को धमकाकर जेवरात लेकर फरार हो गए। फायरिंग में एक शख्स जख्मी हो गया। इतला मिलते ही पुलिस क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची और कमिश्नर पुलिस महेश भगवत के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। इस वाक़े में मुलविस टोली की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुतासरा दुकान और आसपास के CCTV कैमरों का मुशाहिदा किया जा रहा है। इस वाक़े में कल्याण चौधरी नामी शख्स जख्मी हुआ है। उसकी हालत मुस्तकम तो बताई जा रही है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने कहा, पुलिस की तमाम टीमें सारिकों की तलाश में हैं। खुसूसी टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं और जल्द ही सारिकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वाक़े से आसपास के इलाके में सनसनी का माहौल देखा गया। शालीबंडा पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इमरान और बाबा शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलव्विस थे। इनके कब्जे से 2,10,000 रुपए की मसरूका 2 व्हीलर्स को जब्त कर लिया गया है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले चिवड़ला मंडल के गोलापल्ली देहात के पास टिप्पर लारी स्कूल जाने वाले बच्चों पर चढ़ गई। इस दिलखराश हादसे में कमसिन तालिब इल्म मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गया।
महलू की शिनाख्त 7 साला ऋत्विक गौड़ की हैसियत से की गई। यह पहली जमात का तालिब इल्म बताया गया है। इस हादसे में दूसरे 3 तुलबा भी जख्मी हुए, उन्हें इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के खिलाफ मुकामी अवाम और मुतासरा तुलबा के अफराद खानदान सड़क पर बैठकर एहतजाज करते देखे गए। खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया, नारेबाजी भी की गई। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हदूद में शादीशुदा खातून ने मुबैना तौर पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया 22 साला हसीना परवीन, जिनका ताल्लुक मंचिरियाल जिले से बताया गया है, उनके वालिद का कहना था कि 2020 में उनकी बेटी की शादी बाबानगर के साकिन 27 साला मोहम्मद सुल्तान से हुई थी। शादी के चंद माह के बाद मुबैना जहेज हरासानी का सिलसिला शुरू हुआ। मुतवफ़िया के वालिद का कहना था कि रोज़ रोज़ नए मुतालबे किए जा रहे थे। जुमेरात की रात परवीन ने अपने वालिद को फ़ोन करके कहा अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुमे की सुबह उनके दामाद ने फ़ोन करके बताया कि परवीन ने खुदकुशी कर ली है। दूसरी तरफ परवीन के वालिद ने ससुराल वालों बिलखुसूस उसके शौहर पर उनकी बेटी को मारने का इल्ज़ाम आयद किया है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना में अमरराज ग्रुप की 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, माहदे पर दस्तखत। बैटरी यूनिट्स का क़याम, 4,500 अफराद को रोजगार। केटीआर का खिताब। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और जांच के लिए हफ्ते और इतवार को खुसूसी मुहिम। बूथ लेवल ऑफिसर्स दस्तयाब रहेंगे, अवाम इस्तिफादा करें। बीएल संतोष और कविता को गिरफ्तार किया जाए, कांग्रेस का मुतालबा। कहा शर्मिला फिर एक बार मुत्तहदा आंध्रा का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। हैदराबाद के नवाही इलाके नागोल में ज्वेलरी शॉप में डकैती, फायरिंग करके जेवरात लूट लिए गए, खुसूसी टीमों की तश्कील। और चिवड़ला में खौफनाक सड़क हादसा, टिप्पर स्कूली तुलबा पर चढ़ गया, कमसिन तालिब इल्म हलाक, दीगर 3 तुलबा जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा ख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।